हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक ओर जहां किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी कृषि क्षेत्रों की बेहतरी के लिए प्रयास करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसानों ने आगामी रणनीति का नया खाका तैयार कर लिया। रिपोर्ट देखें। कृषि आंदोलनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन आज 78वें दिन में प्रवेश कर चुका। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या नया खाका तैयार किया है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान 12 फरवरी, राजस्थान के सभी टोल फ्री कराएंगे किसान। टोल फ्री कराकर कृषि कानूनों का जताएंगे विरोध। 14 फरवरी, देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। पुलवामा शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 16 फरवरी, सर छोटू राम की जयंती पर दिखाएंगे एकजुटता। किसान हित में किए गए कामों के बारे में बताएंगे। 18 फरवरी, देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। 12 से 4 बजे तक चलेगा रेल रोको आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए आंदोलन की आगे की रणनीति की जानकारी दी। 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग जो हैं ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। शहीद 16 तारीख को पूरे देश में छोटू राम जी का जो दिन है, उस दिन में छोटू राम जी के जयंती में पूरे देश में छोटू राम जी का क्या जिंदगी क्या था, उन्होंने क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या किया, कर्जे के लिए क्या क्या, जमीन सुधारों के लिए क्या किया, खेती सुधारों के लिए क्या किया, ये तमाम चीज़ उनकी ज़िंदगी से संबंधित जो है उसके लिए तहसील और जिला पद्धर में मीटिंग्स करके, पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताया जाएगा। 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने, 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में, खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। किसानों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति के माध्यम से कहीं न कहीं किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकालते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट करते हैं। किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं,
जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। किसानों की आगामी रणनीति के साथ ही दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार हरियाणा पंजाब से किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों राकेश टिकैत के पोस्टर भी काफी चर्चा में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी से 18 फरवरी तक अपने कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि किसान अब सरकार से बातचीत के मूड में नहीं है और वो किसी भी सूरत में 3 कृषि कानूनों को रद्द करके ही घर लौटना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नई रणनीति से नई ताकत मिलेगी क्या आंदोलन को? आइए जान लेते हैं। किसान नेता राजेश लाठर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। जी नमस्कार। राजेश लाठर जी, शुरुआत में आपसे कर देती हूं। ये जो नई रणनीति आप लोगों ने बनाई है, जिसमें रेल रोको अभियान भी आपकी तरफ से शामिल किया गया है, इससे आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी क्या? लगता है सरकार सुनेगी? जी बिल्कुल, सरकार को सुनना चाहिए। हम लोगों की तो यही पहले दिन से गुजारिश रही है कि सरकार हमारी मांगों को माने और इन तीनों कानूनों को वापस लेकर और एमएसपी की गारंटी दे, ताकि किसान अपना खुशी खुशी अपने घर जा सकें और इसको आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन सरकार ने तो कह दिया कि किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा आंदोलन, कानून। उन्होंने साफ कहा है कि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे, वापस तो नहीं लेंगे। देखिए, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम भी, किसान भी सड़कों पर तब तक बैठे हैं जब तक सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ती, तब तक किसान सड़कों पर है। उसमें चाहे हमें 1 महीना लगे, 6 महीने लगे या 6 साल लगे, हम भी तब तक सड़कों पर डटे हुए हैं। अपने हक लिए बिना किसान वापस मुड़ने वाला नहीं है। अनिल गोयल जी, ये टकराव कब तक? टकराव तो हम चाहते नहीं है और ये तो किसानों को सोचना चाहिए कि टकराव कब तक करेंगे और इसके रास्ता को निकालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इस तरीके से टकराव से बात नहीं बनती है। और जो इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया है 12 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी, मैं इन किसान नेताओं से निवेदन करता हूं कि जो 26 जनवरी को जो हमारे जवान घायल हुए थे, चोट लगी थी, जो हताश हुए थे, वो भी किसी किसान के बेटे हैं। उनके विषय में तो उन्होंने आपने कोई प्रोग्राम नहीं रखा। आप अगर कम से कम उनके प्रति तो आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष ही नहीं है, जो हमारी सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात थे, उनके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है, उस विषय में इनको ध्यान नहीं आ रहा। इस पूरे आंदोलन के दरमियान जितने किसानों की मौत हुई है उस पर भी बोलिए अनिल जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। इसी तरीके से इनको जो भी किसान वहाँ पर मरे हैं और जिन किसानों को वहाँ पर बीमार हुए हैं, उनके प्रति भी इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो वहाँ पर बैठ करके जो लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और ये हर धर्मिता से कई कारण है जिससे कि चीजें खराब हो रही हैं। सरकार लगातार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सरकार के साथ आप अभी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप अगर उनको रिहाई की बात करेंगे, जो नक्सलवादी हैं और जो दुनिया भर के गलत लोग हैं, तो कैसे आंदोलन होगा? आप 26 जनवरी को आप एक तरफ कह रहे हैं हमारे किसान नेता वहां पर नहीं थे, एक तरफ जिनके खिलाफ कार्रवाई पकड़ा है उनको आप रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप कम से कम आप अपना स्टैंड तो क्लियर करें। जवाब रुकिए जवाब ले लेते हैं। हाँ जी राजेश लाठर जी, हमारे किसान नहीं थे, सरकार के लोग थे, तो जो पकड़ लिए हैं फिर उनकी रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं?
देखिए, जो बच्चे बेगुनाह जिनको बरगला के उस जगह पर ले जाया गया, हम लोग सिर्फ उन्हीं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनकी रिहाई की मांग ना तो किसानों ने पहले की है ना आगे करेंगे। जो निर्दोष बच्चे हैं जिनको किसी तरह बहला फुसला के उस रास्ते से भटका के वहां पे ले जाया गया है, जिनका कोई दोष नहीं है, सिर्फ उन लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो उसमें वीडियोज में और उसमें सब कुछ क्लियर आ रहा है, जिन लोगों का वहां पे जो हुड़दंग मचाया है या जिन्होंने कार्रवाई की, उनकी मांग हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अनिल गोयल साहब, जवाब मिला। और जो ये बोल रहे हैं कि नक्सलवादी और राजेश जी, आपको 12 बजे निकलना था, आप 8 बजे उनके साथ कैसे निकल गए? आपको कैसे उनके बहकावे में आ गए? आपके मंच शेयर करते हैं, आपके मंच पर भाषण देते हैं और उसके बाद में आप उनसे पल्ला झाड़ लेते हो। और जो 12 बजे निकलना था, 8 बजे उनके साथ निकल क्यों रहे हो? जो असामाजिक तत्व है, अगर वो असामाजिक तत्व लाल किले पर जो कुछ हुआ है, अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हो, असामाजिक तत्व ने वो करा तो उनकी रिहाई की मांग क्यों कर रहे हो? और उनके साथ हमारे किसान नेता गए क्यों? हमारे किसान उनके साथ गए क्यों? किसने बहकाए, किसके बहकाए में गए? आप जो है या स्थिति स्पष्ट करो कि भाई ये लोग जो है जिन्होंने बहकाया है, भाई ये हमारे किसानों को बहका कर ले गए। कौन बहका कर ले गया है? अब आप चले गए, आप ये कहो कि वो बहकाने में चले गए, तो किसके बहकाने में चले गए? राजेश जी, जवाब दे दीजिए। केवल ढींगरा भी जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है सर, जरा सुन लीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं ना कि 12 बजे जाना था, वहां से निकलना था। जब पुलिस ने हमें रूट दिया था, उस पर बैरिकेडिंग करके, और दूसरी तरफ अगर प्रशासन ने ही लाल किले की तरफ, रिंग रोड की तरफ का रूट खोल के उनको डाइवर्ट किया है, उसमें किसकी क्या मंशा है वो उसी चीज से पता लग जाता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि किसके बहकावे में गए हैं। वो अभी परसों रात को अरेस्ट हुआ है, जो ये सिद्धू है लड़का, वो किसका है? उसके कोई भी मुकदमा होता है, उसमें अगर जिसकी क्षय होती है उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। दीप सिद्धू सन्नी देओल का खास आदमी रहा है, वो प्रधानमंत्री जी से मिला, गृह मंत्री जी से मिला। अगर वो इस साजिश में शामिल हैं, उसकी पुरानी कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, उसकी पुरानी सारी लोकेशंस निकलवाइए। अगर उसके सबूत निकलते हैं जिसके साथ वो संपर्क में रहा है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं इस चीज की। सरकार की जो संलिप्तता है वो भी इसमें साफ निकल के आएगी कि किसकी क्या साजिश थी। अरे सर, पुलिस प्रशासन ने किसके कहने पे करवाया है? किसके कहने पे पुलिस ने पब्लिक को डाइवर्ट किसके कहने पे किया है लाल किले की तरफ? जब वो रास्ता रूट में ही नहीं था, उस तरफ की बैरिकेडिंग क्यों खोली गई? ठीक है, रूट की तरफ। हाँ जी, केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, दोनों की बातचीत आप सुन रहे हैं, इस आंदोलन का कोई छोर दिख रहा है आपको? देखिए, ये किसान अपनी मांग रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं किसानों के वोट से बनने के बाद अब हठ धर्मिता पे उतरी हुई है। अब बेसिकली जो ये कानून बनाए गए हैं, अगर किसान ये कहता है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो भारतीय जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों थोपना चाहते हैं उनके ऊपर कानून? किस बात से थोपना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कहते हैं कि ये कानून हमारे कहने से या हमारे से बातचीत करके नहीं बने, तो ये वापस क्यों नहीं ले सकती सरकार? ये समझाना चाहिए सरकार को। अगर ये सरकार इतनी हठधर्मिता कर रही है कि जो कानून किसी से पूछ के नहीं बनाए गए और कोविड में कोरोना की महामारी के अंदर कानून बना दिए गए और उनको ध्वनिमत से ही पास करा दिया गया, तो वो कानून वापस लेने में दिक्कत भी क्या है सरकार को? ये भी तो बताना चाहिए इनको। बड़ी बड़ी बातें किसानों की तो करते हैं। बिल्कुल हमारा वायदा है किसानों की आय दुगनी करने का, हमारा वायदा है किसानों को आगे बढ़ाने का। और जब किसानों की आय दुगनी होंगे, किसानों आगे बढ़े, तो किसानों को फेवरेट बिजली दुगनी होगी, वे बता दीजिए। समझा क्यों नहीं पा रहे आप किसानों को? किसान की आय दुगनी कैसे होगी? हमारे हर वक्ता ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप जिसको काला कानून कहते हो उसमें काला क्या है ये बता दो। आज तक आप लोग इस कानून से, एक मिनट सुनिए, इस कानून से नहीं बता पाए। इस कानून से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, धनाढ्य और अमीर आदमियों की आय दुगनी होगी। इस कानून से किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, वो क्यों नहीं समझा पा रहे आप? हाँ, मैं वो बता रहा ना, किसान की आय दुगनी इस तरीके से होगी कि किसान अपना उत्पादक कहीं भी बेच सकता है, अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकता है पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस तो पहले भी था,
नहीं, अरे तो कांग्रेस राज्य पहले कौन सा मांगती रोक थी कहीं बेचने पे? पहले कौन सा रोक थी कहीं बेचने पे? कौन से कानून में लिखा हुआ था पहले कि किसान अपना नहीं बेच सकता कहीं और? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे। आप कैसी बात करें? तो अब भी नहीं जा सकते हरियाणा सरकार, अब भी नहीं जा सकते। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहते हैं कि आप अपनी फसल नहीं बेच सकते हरियाणा में लाके। बिल्कुल वो अब भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सीधा बोलते हैं कि दूसरे प्रदेश का किसान अपनी धान और बाजरा नहीं ला सकता राजेश हरियाणा के अंदर, नहीं तो बेच जो सकता। पहले था वो अगर अब वहाँ भी भाजपा है की सरकार सर, हरियाणा जो के पहले अंदर। था वही अब है कानून के आने के बाद, तो आपत्ति क्या है सर? नहीं, बात ये है मैम, एक्चुअली बात ये है कि देखिए, जब किसान जो को ये पसंद नहीं आ रहा उसको वापस लेने में सरकार को दिक्कत क्या है, ये बात समझा पाए। इतने दिन हो इसका गए, जवाब 12 एक मिनट, केवल ढींगरा जी रुकिए, अनिल पाए। गोयल, केवल ढींगरा जी सुनिए, इसका जवाब सरकार कई दफा दे चुकी है। वो कह रही है फिर तो ऐसे और भी कानूनों को लेकर लोग आ जाएंगे, दिल्ली को घेर लेंगे और वो ये कहेंगे कि इस कानून को वापस ले लीजिए। यही हकदर्मी है, तो फिर कोरोना काल में क्यों ऐसे कानून नहीं, यहाँ हकदर्मी क्या, ये तो देखिए सर, देखिए यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि किसानों की मांगे नहीं सुनी जानी चाहिए, नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को सुनना है ना हमें। आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, आपको किसानों को भी साथ लेना है, आपको सरकार से बातें भी मनवानी है ना केवल ढींगरा जी? तो हमें तो दोनों को सुनना है ना सर। तो वो ये हठधर्मिता है या चिंता है कि अगर हमने ये वापस ले लिया, वो कह रहे हैं कि हम आपके हिसाब से संशोधित कर देंगे, जो आपको शामिल कराना है हम उस पर बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लेंगे। ये जो वापस नहीं लेंगे, यहाँ टकराव बन जाता है। उसका जवाब वो ये दे रहे हैं, जब पूछा जाता है क्यों, यही पूछ रहे हैं ना राजेश लाठर, क्यों नहीं लेंगे वापस? वो कह रहे हैं कि और भी कानूनों को लेकर लोग आ जाएंगे कि इसे वापस ले लीजिए, उसे वापस ले लीजिए। संवैधानिकता पे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार सवाल कर रही है कि क्या ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर नहीं आया। आप लोग इन बिंदुओं पर बात कीजिए ना सर। मैम, मेरा एक सवाल है कि पहले क्या कानून ऐसे लेके वापस नहीं हुए? कभी कानून लेके ऐसे वापस नहीं हुए, कई बार हुए। तो अब क्या दिक्कत है सर? मसला क्या है? मसला है किसान हित, है ना? किसानों का हित होना चाहिए, किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए, किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए। हमारा जो मुद्दा है वो ये है, क्या वापस हुआ नहीं हुआ, वापस लेंगे नहीं लेंगे, ये है ही नहीं मुद्दा। अगर किसानों को लाभ मिल रहा है तो हमें वो देखा जाना चाहिए ना, या पहले हुआ है तो अब क्यों नहीं लेंगे, ये क्या सवाल हुआ? सरकार लाभ क्यों नहीं बता पा रही कि लाभ होगा? वो तो गिना रहे हैं, वो गिना रहे हैं लाभ क्या होगी, वही तो बात है ना सर। बिंदुवार कोई बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट एक लाइन की वापस लीजिए। वो कह देते हैं कि हम नहीं लेंगे। हम हमारे अन्नदाताओं को कब तक सड़कों पर देखें? मैम, 12 दौर की बात जो है वो बिंदुवारी तो हुई है। क्या तो ये कहे कि 12 दौर की बात जो है बिंदुवार नहीं हुई? जब किसानों की 12 दौर की बात हो रही थी तब वो किस बात के लिए बुला रहे थे? अनिल गोयल जी जवाब दे दीजिए सर। नहीं, किसानों की से बराबर बात करी है। किसानों की मांगों पर, पराली को जलाने पर भी कानून जो सख्ती वाला मामला था उसको वापस लेने के बाद सरकार पर सरकार ने इनकी बात मानी। केवल ढींगरा सही पूछ रहे हैं कि बिंदुवार बात करने के बाद भी आप बिंदुवार बात की बात कर रहे हैं, तो कैसे समाधान होगा? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हेलो, आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप दूसरी बात भी कहिए, जवाब भी दीजिए। 11 दौर की वार्ताओं को आपने बिंदुवार किया, अभी भी आपको बिंदुवार ही बात करनी है, समाधान कब? नहीं, हम तो समाधान के लिए तैयार है। सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ा करके भी बातचीत करने को तैयार है। सरकार ने इनकी वजह से इसको 1.5 साल या 2 साल के लिए स्थगित करने वाली बात भी कोर्ट के आदेश से मान रही है। आज कानून नहीं है, आज कानून लागू नहीं है, लेकिन जब 2 साल तक के लिए कानून को सर, अगर आप 2 साल तक सस्पेंड कर सकते हैं कानून को, तो आप वापस लेकर नया ही क्यों नहीं ले आते? 2 साल बहुत है नया लेकर आने के लिए। आप एक बात तो सुनिए ना जी, हम ये करेंगे अब इस कानून पर बैठ करके आपको जहां जहां किसानों के हित में संशोधन कराने करा लो, तैयार है। किसानों के हित में जो भी आप चाहेंगे हम बिल्कुल करने सर, यही तो बात है ना कि फर्क क्या पड़ता है। आप इधर से कान पकड़िए या हाथ घुमा के कान पकड़िए, एक ही बात है। आप 2 साल तक सस्पेंड करने को तैयार हैं, आप किसानों की मांगे उसमें शुमार करने को तैयार हैं, आप संशोधन के लिए तैयार हैं, तो आप उसे बदलकर इनके अनुसार ही ले आइए। अरे हम इनके ये बताएं तो इसमें क्या क्या कमियां हैं? सर, अब क्या अलग से 11 दौर की वार्ताएं हम देखेंगे, हालांकि वो भी ब्रेक हो गया है। नहीं, 11 दौर की बात नहीं कर रहा।
हम ये कह रहे हैं किसानों के हित में कम से कम ये तो बताओ कि ये संशोधन अभी तक नहीं बताया, 11 दौर की बैठकों में नहीं बताया आपने। 18 से ज्यादा संशोधन किस लिए स्वीकार किए? उनको सिर्फ एक ही लाइन, तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून। सर वो तो अभी कह रहे हैं ना, लेकिन बैठकों में तो बात हुई है ना आपकी। नहीं, बैठकों में भी आपने कई बार देखा होगा कि वो प्ले कार्ड लेकर बैठते यस या नो, यस या नो, ऐसे बात थोड़ी होती है जी। बात तो बैठ करके बात। राजेश लाठर, क्विक रिएक्शन सर। देखिए, अगर 11 दौर की बात, राजेश लाठर रुक जाइए सर, रुक जाइए। राजेश लाठर, क्विक रिएक्शन। देखिए, किसानों की पहले दिन से एक ही मांग रही है। हाँ जी, किसानों की पहले दिन से एक ही मांग रही है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारी 2 ही मांगे हैं सरकार से, इन कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी गारंटी दीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा। इससे कम यहाँ पे आपने एक पेच ये फंसा दिया कि 26 जनवरी वालों को पहले रिहा करो तब बात करेंगे। पुलिस को करने दीजिए सर अपना काम, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका में तो भरोसा रखिए, पुलिस को काम करने दीजिए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। पुलिस जितनी निष्पक्षता से काम कर रही है सारा देश देख रहा है। पुलिस ने पत्रकारों को भी वहां पे डंडे लाठियों से पीटा है, किसी को भी निष्पक्षता से काम करने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी एजेंसी इस टाइम स्वतंत्र नहीं है सरकार के अंदर। जो बैरिकेडिंग के उस पार एक लड़का जब वह उपद्रवी आके टेंटों में आग लगा रहे थे, उनको रोकता है तो उसको पकड़ के पुलिस उस लड़के को पकड़ के पुलिस पीटती है, लोगों को पिटवाती है। देखिए, जिस तरह से नरेला के अंदर कोई किसान गया, बवाना के अंदर कोई किसान गया, वहीं से ही किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार करके और तिहाड़ जेल में डाल दिया है। इस तरह से बहुत सारे किसान जो है निर्दोष, जो किसान जेलों में बंद है। अनिल गोयल जवाब जल्दी से, 10 सेकंड बस, रुक जाइए। मेरा ये कहना है कि ये किसान जो वहाँ पर जवान लाल किले में गिरे हैं, जो जवान वहाँ घायल हुए हैं, जिन जवानों को मारे गए हैं, क्या वो उसके बाद में आप पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो भी दुनिया ने देखा है कि पुलिस के साथ कितना अत्याचार हुआ है। और जो जिन लोगों ने कराया वो लोग भी साफ दिखाई दे रहे हैं, और उनके समर्थन को आप करते दिखाई दे रहे हैं। मंचों पर आप बुलाते हैं, मंचों पर भाषण आप देते हैं और दिलवाते हैं उनसे, और उनको वो उकसाते हैं आप और उसके आगे, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत शुक्रिया आप सबों का। आंदोलन करना, मांगे मनवाना, ये हक है हमारा। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें याद है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और जो कोई भी हक की बात करता है वो कर्तव्यों के साथ करे। साथ ही इस लोकतंत्र की, मैं चौतरफा, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, इस लोकतंत्र की हम कैसी तस्वीर वैश्विक पटल पे रख रहे हैं, इसे भी लेकर बैठकर चिंतन करने की जरूरत है और गहन चिंतन की आवश्यकता है। ये छवि जो धूमिल हो रही है वो क्यों कर हो रही है।